भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है। हालांकि इस व्यापार में चीन से भारत को होने वाला निर्यात बढ़ा है, जबकि भारत से चीन को हुए निर्यात में गिरावट देखने को मिली है। चीन के कस्टम विभाग के आंकड़े देखें तो इस साल जनवरी से सितंबर के दौरान दोनों देशों के बीच करीब 103.6 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। इस 103.6 अरब डॉलर के व्यापार में 89.7 अरब डॉलर, यानी कि अगर उधर आप 103 मान लीजिए तो उसमें से 89 अरब डॉलर का तो एक्सपोर्ट केवल चीन ने भारत को किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 31% ज़्यादा है। वहीं जनवरी से सितंबर के दौरान भारत से चीन को सिर्फ 14 अरब डॉलर का निर्यात हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले 36% कम है। सर, मोटे तौर पर ये आंकड़े क्या बताते हैं? इन आंकड़ों के दो हिस्से हैं और इन आंकड़ों को करीब से समझना हमारे लिए ज़रूरी है। इसका दूसरा हिस्सा हम आगे पहले समझेंगे। मोटे तौर पर ये आंकड़े हमें बता रहे हैं कि भारत से चीन का निर्यात 100 बिलियन डॉलर, 100 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच रहा है, और जबकि भारत चीन से कच्चे तेल या किसी तरीके के एनर्जी स्रोत का आयात नहीं करता। ये स्पष्ट रूप से बताता है कि तमाम कोशिशों के बाद पिछले 2-3 साल में अभी वो सारे उद्देश्य पीएलआई देने के, भारत में फैक्ट्रीज लगाने के उद्देश्य फलित होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। भारत की चीन पर निर्भरता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है आयात के लिए। प्रमुख आयात कौन से हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आप गौर से भारत की पीएलआई पॉलिसी और चीन पर बढ़ती आयात निर्भरता को सामने रखकर देखें तो आपको दिखाई देगा कि जिन क्षेत्रों में भारत ने पीएलआई में निवेश आमंत्रित किया है वहां चीन पर अभी निर्भरता बढ़ रही है। शायद आगे आने वाले समय में भारत की निर्भरता कम हो, लेकिन इंडस्ट्रियल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक, मेडिकल इक्विपमेंट्स, फर्टिलाइजर्स, ऑटोमोबाइल के पुर्जे, केमिकल प्रोडक्ट्स, आयरन एंड स्टील के प्रोडक्ट, ये बड़े इंपोर्ट हैं जिनमें लगातार बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और अब हम अगर भारत के समग्र व्यापार घाटे की रोशनी में देखें, शुभम मंथली व्यापार घाटे की रोशनी में देखें और चीन के साथ पिछले 9 महीने के व्यापार आंकड़े को देखें तो भारत के व्यापार घाटे में 1/4 हिस्सा, लगभग 1/4 से ज्यादा हिस्सा चीन का अकेले चीन के साथ व्यापार घाटे का है। और अगर भारत की पूरी ओवरऑल एक्सपोर्ट बास्केट में देखें जो करीब 600 बिलियन डॉलर के आसपास की है, तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा चीन का है। इंपोर्ट बास्केट देखें, आयात का पूरा बास्केट देखें तो अगर पिछले साल के आंकड़े से देखें तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा चीन का है। और जबकि इसके बाद जो दूसरे बड़े आयात हैं वो पेट्रोल और एनर्जी के हैं जो अन्य देशों से होते हैं। ये पूरा का पूरा भारत और चीन का व्यापार स्ट्रक्चर भारत के लिए गहरी चुनौती और चिंता की विषय है। और उसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये लगातार बढ़ रहा है। ये असंतुलन, व्यापार का संतुलन और संतुलन का पक्ष भारत के चीन के पक्ष में लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी उन सारी चीज़ों पर भारत की निर्भरता बढ़ रही है। इसके बावजूद जबकि भारत में इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाई गई हैं, आयात को डिस्करेज करने की कोशिश की गई है। सर, कमज़ोर रुपए की रोशनी में अगर देखें तो ये भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? ये दूसरा सबसे बड़ी बात। और भारत और चीन के आयात के ट्रेड के आंकड़ों की जो सबसे चिंताजनक पहलू है जो इस बार हमें दिखाई दिया वो ये कि पहली बार कई दशकों में, आई थिंक मुझे लगता है कई साल हो, कई लंबा समय हो गया होगा जब पहली बार हम भारत को से चीन को निर्यात में नेगेटिव ग्रोथ देख रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत से चीन के निर्यात में इतनी तेज गिरावट आई हो। अगर आप जुलाई के आंकड़े देखें और उसके बाद के आंकड़े देखें, भारत का से चीन का निर्यात कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और यहाँ चीन के अपने बाजार में भारत की दखल लगातार घटती चली जा रही। मतलब लास्ट टाइम हमने जब 2019 में ही केवल देखा था, लेकिन वो कोविड का दौर था। उससे पहले के अगर साल देखें तो भारत व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में था, पर भारत का निर्यात भी 12%, 13% की दर से चीन को बढ़ रहा था। लेकिन उस साल, जिस साल पेंटअप डिमांड है, जिस साल दुनिया में मांग बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है, भारत का निर्यात चीन को करीब 31% से लेकर अब 36% तक गिरा है, जबकि इंपोर्ट इससे कम से कम 3 गुना ज़्यादा गति से बढ़ रहे हैं। यहां भारत के निर्यातों की प्रतिस्पर्धा चीन के मामले में 2 वजह दिखाती है। एक तो भारत के निर्यात कॉम्पिटिटिव नहीं है अपने सबसे कॉम्पिटिटिव पार्टनर की रोशनी में। दूसरा ये कि रुपए की कमजोरी के बाद भी भारत चीन के बाजार को भेदने में सफल नहीं हो पाया। यहां जो तर्क बार बार दिया जाता है भारतीय मुद्रा की अन्य प्रतिस्पर्धी मुद्राओं के संदर्भ में मजबूती का, वो तर्क यहां पर थोड़ा सा कमजोर पड़ता दिखाई देता है। दूसरी, तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार ही नहीं है। चीन कई मामलों में भारत का व्यापार प्रतिस्पर्धी भी है, कॉम्पिटिटर भी है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। और वहाँ युआन की कमजोरी भारत के निर्यात को प्रभावित कर रही है। धीमे धीमे 100 बिलियन डॉलर, इस साल तो 100 बिलियन डॉलर अभी हो गया है। अभी तो 5-6 महीने का समय बाकी है भारत और चीन का
का कारोबार इस साल ओवरऑल कारोबार 125 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच सकता है, ऐसी संभावना दिखाई दे रही। भारत को इस बात पर ध्यान देना होगा कि कहीं ये व्यापार पूरी तरह एक तरफा ना हो जाए। अगर भारत का निर्यात गिरता चला गया इस तरह से चीन को, तो पूरी तरह चीन भारतीय बाजार, भारत की निर्भरता तो चीन पर बढ़ेगी ही, भारतीय निर्यातकों के लिए चीन का बाजार और सीमित होता चला जाएगा। इसका एक मतलब ये भी है कि कई सारे और भी देश हैं जिन्होंने भारत से ज़्यादा चीन के बाजार को पेनिट्रेट किया है पिछले कुछ महीनों में।